नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज मुद्दा सिर्फ कर्नाटक का नहीं है, आज सवाल है कर्नाटक कांग्रेस की सियासत और उसके वोट बैंक के रिश्ते का। क्या कांग्रेस अब अपने ही बनाए समीकरणों में फंस गई है क्या? जिस वोट बैंक को कांग्रेस ने वर्षों तक संभाल कर रखा, साध कर रखा, आज वही कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है एक बार फटाफट समझ लीजिए ताकि आप समझ पाएं कि एग्जैक्टली हम बात किस बारे में कर रहे हैं। मामला कर्नाटक उपचुनाव से जुड़ा है, जहां मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने के बाद पार्टी के अंदर काफी नाराजगी पैदा हो गई थी। आंतरिक विरोध और अनुशासनहीनता की बात सामने आई थी। पार्टी ने जांच कराई तो पता लगा इन लोगों ने, यानी जो अभी आपको मेरे बगल में दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने पार्टी प्रत्याशियों के बजाय एक अन्य मुस्लिम प्रत्याशी को, ये दोनों कांग्रेस के नेता हैं बता दें आपको, इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के अलावा एक अन्य लड़ रहे मुसलमान कैंडिडेट को अपना समर्थन दे दिया और इसके लिए फंडिंग भी की। आरोपों के चलते पार्टी ने विधान परिषद सदस्य अब्दुल जब्बार और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद, इनको भी आप देख रहे थे, हाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई की, इनको तत्काल हटा दिया गया। और इसी के विरोध में मुस्लिम उलेमा और सामाजिक संगठन अब इसे दोहरा मापदंड बताने लगे हैं, मोर्चा खोल दिया है। सीधे शब्दों में कह रहे हैं, उलेमाओं के द्वारा कर्नाटक कांग्रेस को चेतावनी दी जा रही है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, प्रेस क्लब में आप देख सकते हैं। उलेमा के द्वारा कहा गया कि 2023 चुनाव में कर्नाटक के 90% मुसलमानों ने आपको वोट दिया था और अब उलेमाए कर्नाटक ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि मुस्लिम समुदाय का अपमान सहन नहीं करेंगे। उन्होंने यह तक कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीधे तौर पर देखें तो दो मुसलमानों के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को लात मारने की तैयारी कर रहे हैं लोग मुसलमान। अब आते जवाब तो चाहिए कि सवालों पर। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मौजूदा परिदृश्य में। सवाल बहुत सीधा, क्या कांग्रेस अपने ही वोट बैंक की राजनीति में बंधक बन चुकी है क्या? कांग्रेस पार्टी पर मजहबी दबाव हावी हो रहा है क्या? एक ये सवाल है। तीसरा, दो नेताओं पर हुआ एक्शन समुदाय का अपमान कैसे? क्योंकि उलेमा लोग यही कह रहे हैं कि ये पूरे समुदाय का, मुसलमानों का अपमान कर दिया। 3-4 पॉइंटर्स और हैं जिसको ये लोग आधार बना रहे कांग्रेस पार्टी के विरोध का, वो भी आपको आगे बताएंगे। एक और सवाल, कांग्रेस अपने ही बनाए समीकरणों में फंस गई है क्या कर्नाटका में? ये भी बात करेंगे। देखिए, कर्नाटक में उलेमा खुलकर कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हैं। कांग्रेस पर दोहरे मापदंड के आरोप लगाए जा रहे हैं। साफ चेतावनी दी गई है कि मुस्लिम समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज बात इसी चेतावनी और बगावत पर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको जरूर दिखाएंगे। क्या कहा उलेमा ने और क्या रिएक्शंस आए हैं, देखिए एक बार। Mr. Nasir Ahmad, the political secretary to the CM, who was recently terminated, he should be reinstated or given higher any other position. This was the demand by these two ulamas. Also, Maulana Zainul Abidin Sahab was telling, you should see the fate of Congress party, what happened in Gujarat, in Delhi and UP. When Muslims went away from Congress, then they suffered it. They could not get even one seat there. 2023 में जो हमारे कांग्रेस हाईकमान, स्टेट हाईकमान से हमारी बातचीत हुई, उसमें हमने दावनगिरे साउथ की सीट भी उनसे डिमांड किया था। उन्होंने हमसे बोला कि भी सिटिंग एमएलए ही उनको हमें देते, नेक्स्ट आपके बारे में हम गौर करती हैं, अच्छा सोचते। ठीक है, अब जब उनका देहांत हो गया तो हमने दोबारा उनसे जो है उस सीट के बारे में सवाल किया, तो वो जो है जो उसका उन्होंने जवाब दिए, वो जवाब हमारे सामने सही नहीं है सर। जवाब क्या दिया कि बागलकोट में मेटी साहब का देहांत हुआ, सन को दिया, बेटे को दिया। यहाँ भी इधर जो है शामनूर शिव शंकरप्पा का देहांत हुआ तो पोते को देगा। भाई ऑलरेडी बेटा एमएलए है, मिनिस्टर है, ऑलरेडी जो है उनकी बहू जो है एमपी है, तो आप जरा फैमिली से हट करके किसी को दो ना, किसी माइनॉरिटी को दो, किसी मुस्लिम को दो। आप पहले बोले हैं तो ये नहीं दिया, तो इस पर हम लोगों को नाराजगी थी। इस नाराजगी के साथ हम लोग हैं, तो अभी इलेक्शन खत्म होते ही जो है दबाव बनाया गया। जो है जब्बार साहब रिजाइन किए और नसीर साहब को पोस्ट से हटाया गया।
फिर जब्बार साहब को प्राइमरी मेंबरशिप से हटाया गया। सवाल ये है कि ये पार्टी डिसिप्लिन कार्रवाई है क्या? अगर ये कार्रवाई है तो इसका उसूल नहीं है क्या कि जिसने पार्टी के खिलाफ किया उसे शोकास नोटिस देना, उसे सफाई का मौका देना, अगर वो साबित हुआ तो कार्रवाई करना, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई नोटिस नहीं, कोई सफाई का मौका नहीं, डायरेक्ट अटैक हुआ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इससे पहले पार्टी के एमएलएज, मिनिस्टर्स ओपन ऑन कैमरा पार्टी के खिलाफ बोल करके ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्यों कार्रवाई हो रही है? ये चीज हम लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। तो देखा आपने किस प्रकार की प्रतिक्रिया आई है। ये जो आप देख रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मीडिया से बातचीत कर रहे थे उलेमा, और वो कह रहे थे उनके हिसाब से उनके समुदाय को कांग्रेस पार्टी ने टारगेट किया है, जानबूझकर उनको पद से हटाया गया। बल्कि असल हकीकत यह है कि जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सलाहकार थे, उनको मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप रिजाइन कर दीजिए, वो रिजाइन करने को तैयार नहीं थे। जांच हुई थी बाकायदा, और जांच में बहुत सारी चीजें जब सामने आई तो जो पार्टी की तौर तरीका होता है उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, उस प्रकार का एक्शन हुआ। पार्टी से टिकट मांगा जा रहा था, कई मुसलमान वहां पर पहुंचे थे, कह रहे थे कि भाई मुसलमान समुदाय में से किसी को यहां पर टिकट दो, उपचुनाव हो रहा है, हमको मौका दो। पार्टी ने नहीं दिया। जो दिवंगत विधायक थे उनके पोते को यहां से टिकट दिया गया था, और इसी के विरोध में ये लोग उतर आए। अब विरोध भी ऐसा कि इन्होंने फंडिंग भी की सामने वाले प्रत्याशी के लिए, मतलब जो मुसलमान कैंडिडेट दूसरा लड़ रहा था उसके फेवर में ये लोग आ गए। इसमें एक मंत्री का भी नाम आया था, सिद्धारमैया सरकार के मंत्री। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी, और उस पर जब जांच हुई, जांच में तमाम चीजें पाई गई, उसके बाद में इनके ऊपर एक्शन हुआ। ये आपको बता दें, इसलिए हम कह रहे हैं कि उलेमा कांग्रेस आमने सामने। पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, बता देते हैं आपको कि कौन कौन से लोग हमारे साथ हैं। डॉक्टर अविरल मलिक, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है अविरल आपका। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आशीष कोटाडिया, वो हमारे साथ फोन, सचिन रावत है, माफ कीजिएगा, सचिन हमारे साथ कनेक्ट हैं। आशीष नाम हमको पहले दिया गया था, सचिन हमारे साथ कनेक्ट हैं, फोन लाइन पर वो रहेंगे। सचिन, आपका भी बहुत स्वागत है। सहर नकवी हैं मुस्लिम स्कॉलर, उनसे भी हम बात करेंगे। और संदीप चौधरी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया आशीष जी मैं आपकी लेना चाहूंगा, सचिन जी आपकी लेना चाहूंगा, और आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, ऐसे उम्मीद मैं करता हूं। हाँ सचिन जी, सीधा सवाल है, दो नेताओं पर कार्रवाई हुई है, इसे समुदाय से जोड़कर देखा जा रहा है, इसको किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि वहां कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कर्नाटका में। क्या यह माना जाए कि पार्टी ने अपना कंट्रोल खो दिया है अब कर्नाटका में, विशेष तौर पर आपके वोट बैंक से जो आपका था? सचिन जी। भैया सचिन जी को एक बार जोड़ लीजिएगा, तभी मुझे अगली बार बताइएगा, अन्यथा मत बताइएगा। हमारे साथ संदीप चौधरी जी भी हैं, संदीप चौधरी जी से बात करेंगे। संदीप जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बेहतर तरीके से पूरे मामले को समझा पाएंगे। चल क्या रहा है? क्या ये कहा जाए कि पहचान की राजनीति अब राजनीतिक दलों पर हावी होने की कोशिश कर रही है, सीधे शब्दों में? देखिए आशीष जी, आज की तारीख में राजनीति में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो राजनीतिक दल हैं उन पर कई लोग अपने अपने तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा मुस्लिम्स को टिकट मिले। जहां हिंदुओं में अलग अलग कैटेगरी है, जहां राजपूत ज्यादा है वो चाहते हैं उनके हिसाब से टिकट मिले, जहां ब्राह्मण है वो चाहते हैं उनके हिसाब से टिकट मिले, जहां जाट है वो चाहते हैं उनके हिसाब से टिकट मिले, गुज्जर अपने तरीके की राजनीति करता है, दलित अपने तरीके की राजनीति करता है। लेकिन ये राजनीति, चाहे आज मुस्लिम समाज की हम बात करें, कांग्रेस के साथ में करें, सभी पार्टियों को इस तरीके के जो है दबाव की राजनीति झेलनी पड़ती है। कई बार पार्टी जीत जाती है, कई बार पार्टियों को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो कर्नाटक में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कर्नाटक के अंदर जैसे समाजवादी पार्टी में ज्यादातर मुसलमान, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी को समर्थन है, इसी तरीके से कर्नाटक में जो मुस्लिम समाज का समर्थन है वो बड़े स्तर पर कांग्रेस के साथ जाता है। तो अब कांग्रेस को देखना पड़ेगा कैसे चीजों को हैंडल करना है, प्रेशर की पॉलिटिक्स करनी है या अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करनी है। नहीं, पार्टी से पहले पहचान
हावी हो रही है सर, मैं वो बात कर रहा हूं आपसे। ये तो हम भी जानते हैं कि वो हर 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 जो है संगठन या हर जाति के लोग अपना अपना टिकट मांगते हैं, वो तो हम बता चुके हैं सर। मैं आपसे आपका विश्लेषण समझना चाह रहा हूं। ये जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो हावी होने की कोशिश की जा रही है, अब यही वोट बैंक जो कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से रहा, जिसको पाला पोसा कांग्रेस पार्टी ने, आज वही मुसलमान वोटर्स एकजुट होकर, उलेमा विशेष तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस प्रकार की बातें हो रही, तो क्या कांग्रेस को सीधा चैलेंज कर रहे हैं ये लोग? ये बताइए सर। देखिए आशीष जी, बिल्कुल सभी इस तरीके के लोग चैलेंज करते हैं, और इसमें हमें यह देखना पड़ेगा जो राजनीतिक लोग हैं, क्या पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनके खिलाफ जा रहा है? क्या इमरान मसूद भी कांग्रेस के खिलाफ हो गया है? क्या इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के नहीं, I'm खिलाफ talking हो गया about है? कर्नाटका क्या only. सलमान I'm खुर्शीद talking उनके about खिलाफ कर्नाटका हो गया है? only, sir. या मैं किसी सिर्फ कर्नाटका की particular बात कर रहा हूं। सीट की, या हम किसी पर्टिकुलर सीट की, किसी क्षेत्र की बात कर हम रहे हैं? सिर्फ कर्नाटका ये की बात कर रहे हैं होता अभी, क्या है, जब कहीं संदीप सर। जब कहीं उपचुनाव होना होता है तो वो टिकट की लड़ाई है, इस तरीके से चीजें निकल करके ओके। सामने आती है। अविरल भी हमारे मुझे साथ नहीं हैं। लगता कांग्रेस की ठीक सरकार है भी सर। वो चीजों को मैनेज कर सकती है। ठीक है सर, ओके। अविरल मलिक भी हमारे साथ हैं। अविरल, क्या ये कहना गलत होगा कि कांग्रेस पार्टी अब वोट बैंक की बंधक बन चुकी है? और वो दिख रहा है, हाँ, सीधे तौर पर दिख रहा है, क्योंकि पहले तो इन लोगों ने बगावत की एक उपचुनाव के दौरान, इन मुसलमान कांग्रेसी नेताओं ने, और उसके बाद जब इनके ऊपर एक्शन हो गया, तो एक्शन के बाद अब उलेमा और वक्फ और तमाम संगठन सामने आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारा समर्थन चाहिए तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, मैं समझता हूं बहुत ही दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, वो किसी प्रकार से एक तरीके से मैं समझता हूं प्रेशर पॉलिटिक्स में घूम रही है और दबाव की राजनीति की शिकार हुई बैठी है, बिल्कुल स्पष्ट जो नजर आ रहा है। और मैं समझता हूं जहां तक विषय एक तरीके से सिद्धरमैया जी का, वहां की कर्नाटक की सरकार का, कांग्रेस पार्टी का और एक तरीके से उलेमाओं की और इनके दबाव की राजनीति का, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, दुखद विषय है। और ये चिंताजनक है लोकतंत्र के लिए। अगर लोकतंत्र की बात कर ली जाए तो निश्चित रूप से जनता वोट देती है और वोट के माध्यम से चुनी हुई सरकार अपने विवेक के आधार पर फैसले लेती है। लेकिन ये गजब चीज हो रही है कि जिस तरीके से अगर इनकी बात कर जाए उलेमाओं की, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स करके सरकार को दबाने और झुकाने का काम कर रही है। और सरकार की भी अगर बात की जाए तो सरकार भी झुक रही है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और अजीबोगरीब विषय है। तो मैं समझता हूं ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सामने आके पीसी के माध्यम से स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य हो जाता है इस विषय पे। ठीक है, ओके, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सैर नकवी भी हैं। सर, एक बार जरा समझाइए, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा मामला मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। दो नेताओं पर एक्शन हुआ है सर यहाँ पे, और इन दोनों ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे और इन दोनों के ऊपर एक्शन हुआ, प्रमाण मिले जांच में, आंतरिक कमेटी बैठाई गई, तमाम चीज़ें रहीं। अब इस पूरे एक्शन के बाद में उलेमा और तमाम लोग, विशेष तौर पर मुसलमान संगठन जो कर्नाटका में हैं, वो बहुत एक्टिव है, लामबंद है, और वो कह रहे हैं कि ये पूरे समुदाय का अपमान है। इसको आप किस प्रकार से देखती हैं, ये ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। किसी भी पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अलग हट के जब कोई मौलाना या ओलेमा स्टेटमेंट देते हैं तो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि किसी मौलाना और ओलेमा के कहने से पूरी कम्युनिटी एक तरफ वोट दे देती है, एक ही पाले में हो जाती है। तो कांग्रेस के लिए हाँ ये तो है कि डेंजरस होगा, ये मौलाना उनके वोट बैंक तो खराब कर देंगे और जितने भी ये पॉलिटिक्स है इनकी सीट जा भी सकती है, इनके हाथों से हार भी सकती है कांग्रेस वहां से। तो ये एकता जो बनती है मौलाना की वजह से, कि मतलब किसी मौलवी ने अगर कह दिया, मौलाना ने कह दिया कि एक तरफ ही कांग्रेस वोट पड़ेंगे और किसी और अदर पार्टी को पड़ जाएंगे, तो अदर पार्टी को पड़ जाएंगे, फिर इधर उधर जाएंगे नहीं। तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक और डेंजरस पॉइंट है और वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को यूज किया जाता है। शायद अब मौलाना साहब लोग को बहुत देर में जागे हैं और बहुत देर में पता चला इन लोगों को कि मुस्लिमों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पे यूज किया जाता है। वोट लेने के बाद कोई नहीं पूछता है, जिसके दरवाजे जाते हैं वही कहता है भाई ये तो मुसलमान है, इन्हें दूर कर दो। तो ये पॉलिटिक्स मुस्लिमों के अगेंस्ट एंटी मुस्लिम बहुत दिन से चल रही है, लेकिन अब कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। ये अब आपके चैनल से माध्यम से मुझे देखने को मिला है कि अब कांग्रेस भी इसी तरह की राजनीति पे चलने लगी कि मुसलमान को किनारे कर दो। नहीं, तो मामला ये है सर नकवी जी की इस पूरे मामले पे मैंने आज तमाम रिसर्च की तो पता चला कि जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड है उनके चेयरमैन, उनका बयान भी मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश नहीं सुना पाया। वो ये कह रहे थे कि
ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस प्रकार से मजहबी दबाव नहीं बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि उनका ये कहना था, तर्क था कि अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर वो सरकार आए जो इबादत गाहों के ऊपर बुलडोजर चलाती हो, तो आप जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि असम के जैसा मुख्यमंत्री यहाँ पे बन जाए तो आप जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। आप चाहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों पर हो तो आप जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। इस प्रकार के तंज कसे गए हैं। ये जो वर्जन है दूसरा, इस पर क्या कहेंगे आप? देश के हालात को देखते हुए वक्फ बोर्ड में ऐसा बयान जारी किया होगा कि देश में जो हालात दिख रहे हैं कि हाँ, कोई भी अगर कांग्रेस या कोई भी मुस्लिम फेवर की पार्टी नहीं आती जो मुस्लिमों की थोड़ी बहुत सुनती भी है, अगर उनकी सरकारें नहीं बनती तो जैसे ही सरकार, अभी आपने बिहार देखा होगा, जैसे ही सरकार बनी है तो आपके दूसरे चेहरे बदल गए, लोग बदल गए, पार्टी बदल गई, तो मुस्लिमों को किनारे करने लगे, बाइकॉट मुस्लिम की राजनीति चलने लगती है। तो यही डर होगा वक्फ बोर्ड को कि बाइकॉट मुस्लिम, मज़ारें तोड़ दो, इनके घर तोड़ दो, इनको क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दो और इनके ऊपर फर्जी केसेस लिख के इनकी बहन बेटियों को भी परेशान किया जाए, इनके बच्चों को परेशान किया जाए, इनसे काम छीन लो, रिक्शा चलाएं, बर्तन मांजे। ऐसी सियासत से डरने लगते हैं लोग। तो इसी की वजह से मौलाना साहब लोगों ने कह दिया होगा ये वक्फ बोर्ड दोनों में से अब मुझे आपसे ये समझना है सर जी, अब आपसे मुझे ये समझना है मैम, ठीक है, दोनों पर मैंने आपसे पॉइंट ऑफ व्यूज आपके ले लिए, लेकिन अब इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो, किसी एक के विचारों को चुनना हो, तो आप किसकी तरफ रहेंगी? देखिए, मैं किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूं। आप एक स्कॉलर हैं मैम, सुनिए, कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है, बस आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसलिए एज सिंपल एज दैट मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं, उलेमा वो क्या कह रहा है और वक्फ क्या कह रहा है कर्नाटका में। इन दोनों में से अगर आप किसी एक की बात को सही मानती है तो कौन सा दल है? वो उलेमाओं की बात जो कह रहे हैं कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और दूसरा वक्फ जो कह रहा है, तर्क दे रहा है कि अगर यूपी असम जैसी सरकार चाहते हैं तो आप करिए जो कर रहे हैं। जी नहीं, ये तो डेंजरस पॉइंट है मुस्लिमों के लिए कि अगर सरकार बदलती है वहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिमों को परेशानी होगी। तो मेरे हिसाब से कि जो उनको मुस्लिमों के हित में लगे कि मुस्लिम इसमें मार नहीं खाएगा और सताया नहीं जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा जिस सरकार में, उसी की तरफ एक तरफ मतलब हो जाना चाहिए। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, और बड़ी अजब गजब की स्थिति है। ठीक है, गजब कंडीशन है। ठीक है, संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ है। संदीप सर, क्या कांग्रेस पार्टी का ये जो सेकुलर मॉडल है वो अंदर से खोखला हो चुका है, वो टूटता दिख रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक था मुसलमान वोट बैंक, उनको जहां विकल्प मिला वो वहां गए। आप बेहतर जानते हैं हमसे, उत्तर प्रदेश या बिहार या तमाम जगहों पर उनको जहां जहां बेहतर विकल्प मिला उस तरफ वो गए। और एसडीपीएल या इस प्रकार का कोई दल है कर्नाटका में जो मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ता है, मुसलमान उनके कैंडिडेट होते हैं, और इन्हीं के कैंडिडेट को ही इन दो कांग्रेसी नेताओं ने अपना समर्थन दिया, अपनी फंडिंग की। तो आप जरा ये समझाइए हमारे दर्शकों को सर, क्या कर्नाटका में भी वही हाल होता दिख रहा है, या जिस प्रकार से पार्टी चल रही है वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि इनका जो सेकुलर मॉडल है वो खोखला होता जा रहा है और वो विकल्पों की तलाश में है, किसी भी वक्त वो उस तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए आशीष जी, एक तो अभी शहर नकवी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। इन्होंने कहा अगर वहां पर सरकार चेंज होती है तो मुस्लिम समाज को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब ये है, अगर एक स्कॉलर ऐसी बात कहता है तो सरकार चेंज होने का मतलब, अगर बीजेपी आ जाती है, वहां पर दो ही मेन पार्टी हैं, बीजेपी, येदियुरप्पा जी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी वहां पर सिद्धारमैया जी देख रहे हैं, तो इनका कहने का मतलब साफ है, अगर बीजेपी आ जाती है तो कभी मंदिर मस्जिद के ऊपर झगड़ा होगा, तो कभी मजार के ऊपर झगड़ा होगा, कभी टोपी के ऊपर झगड़ा होगा। तो उससे बेहतर है कि सरकार चेंज ना हो। लेकिन इनकी ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए, जो आजकल समाज के अंदर चल रहा है। जो दलित समाज है वो भी ये चीज लगातार कह रहा है, और ये चीज धीरे 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 संसद तक पहुंच चुकी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। होता क्या है समाज में, किसी समाज की भागीदारी तो है वो थोड़ी सी, और वो पूरी चीजों को कब्जा के बैठ जाते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे मुस्लिम की भागीदारी है या जैसी दलित के देश के अंदर भागीदारी है, उसी हिसाब से सबकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक न्याय संगत बात है, और ये चाहे हम कर्नाटक की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरी जगह की बात करें, जिस तरीके से अभी महिला आरक्षण की बात चल रही थी, महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है, ओके, हमारे साथ अविरल भी हैं। अविरल, हम तुष्टीकरण की बड़ी बात करते हैं कि ये फला पार्टी तुष्टीकरण कर रही है, ढिमकानी पार्टी तुष्टीकरण कर रही है, ये जो पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, क्या ये कहना गलत होगा कि ये प्रॉपर जो तुष्टीकरण होता है, रियल तुष्टीकरण, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है ये पूरा मामला अपने आप में?
नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर बात कर ली जाए एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स की, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है, तुष्टीकरण भी है। और मैं समझता हूं अगर ये चीजें हो रही हैं तो संविधान कहीं से 100% लागू नहीं हो रहा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अपमान है। और प्रेशर पॉलिटिक्स जिस प्रकार से बढ़ रही है, इंक्रीज करने का काम किया जा रहा है और बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और कांग्रेस घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बौखलाहट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से उलेमाओं का और तमाम सारे जो इनके ये सारे एक तरीके से मैं समझता हूँ इनकी फाउंडेशंस हैं और तमाम सारी संस्थाएं हैं मुस्लिम्स की, इनका तो मैं समझता हूँ अगर एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर जाए तो बहुत ही चिंताजनक है, चिंता का विषय है। और जहां तक विषय जनता का, और जनता पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सजग है, देख रही है कि किस तरीके से संविधान का अपमान हो रहा है, कानून का अपमान हो रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जहां तक विषय इक्वालिटी का, तो इक्वालिटी दूर दूर तक नहीं फटकती है जहां कांग्रेस की सरकार होती है। ये भी देखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ओके। हमारे साथ शहर भी हैं। शहर, एक समुदाय के नाम पर, एक मजहब के नाम पर जिस प्रकार का दबाव पार्टी के ऊपर बनाया जा रहा है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं। ये जरा बताइए, क्या ये लोकतंत्र के हिसाब से सही हो रहा है? ये जरा बताइए, क्योंकि ये अपने आप में लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी है कि दो लोगों के ऊपर एक्शन हो गया तो उसके बाद ये पूरा माहौल क्रिएट कर दिया जाए। देखिए, मुस्लिमों को तो बहुत दिनों से लोकतंत्र का हिस्सा नहीं माना जा रहा है, एक बोझ की तरह देखा जा रहा है। जी, काफी दिनों से एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है और उसमें मुस्लिमों की कोई जगह निर्धारित नहीं की जा रही है। हर इंसान, हर पार्टी अपने अपने लेवल पे मुस्लिमों को वोट बैंक, मतलब कांग्रेस पार्टी के भी यही विचार है मैम? नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी मुझे दिख नहीं रही थी, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो बड़ी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, पार्लियामेंट में भी कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और अभी जब देखने को ये मिल रहा है कि ओलेमा ने कुछ खिलाफत करी है, तो वो उनके आपसी मसले स्टेट के मसले होंगे, पूरे देश में वो एंटी मुस्लिम मुझे नहीं लगती। और अदर जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है मुस्लिमों के अगेंस्ट की एकदम क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर मान लेना कि मुस्लिमों को बिल्कुल क्रिमिनल मानते हैं, तो कांग्रेस मुझे ऐसी नहीं दिखती कि कांग्रेस कहीं पे उनको क्रिमिनल मान के बिल्कुल किनारे करना चाहती हो। कांग्रेस ने कभी स्टेटमेंट ऐसा एंटी मुस्लिम मैंने सुना नहीं है कि दिया हो कि मुस्लिमों को हम अछूत मान रहे हैं, मुस्लिमों को हम 20% में मानते हैं, हम सिर्फ 80% की पॉलिटिक्स करते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट अभी किसी भी उनके बड़े पॉलिटिशियंस की नहीं आई है, ना ही बड़ी लीडरशिप की आई है। ये पहली बार हाँ कर्नाटक में विरोध दिख रहा होगा किसी कैंडिडेट का, उनके चहीते या प्री कैंडिडेट का मौलाना साहब के काट दिया होगा टिकट, जिनको वो फंडिंग कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो इसी की वजह से इन्हें किसी का टिकट काटा नहीं मैम, यहाँ किसी का टिकट काटा नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक हिंदू ही विधायक थे, 92 ईयर्स की उनकी एज थी, उनकी डेथ हो गई, उनके पोते को टिकट दिया, सिंपैथी या जो भी कारण रहा हो, पार्टी के अपने विचार। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर विरोध शुरू हुआ, कह रहे थे कि भाई यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दो। लेकिन यही नहीं है, 2-3 पॉइंटर्स और हैं सर इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ तो एक पहलू हो गया कि हाँ भाई आपने हमारा कैंडिडेट नहीं उतारा, ऊपर से आपने हमारे समुदाय के ऊपर एक्शन भी लिया, हमारे 2 बड़े चेहरों को हटा दिया पदों से, ये तो हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि 3 साल हो गए सरकार को और अब तक वो लोग मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण, हिजाब विवाद और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे प्रमुख मुद्दों पर कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया। ये 3 पॉइंटर्स और गिनाए गए। उन्होंने कहा कि 90% मुसलमानों ने आपका साथ दिया था पिछले चुनाव में और आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को भी इशू बनाया जा रहा है उलेमा के द्वारा। सर नहीं, ये बात तो वो सच कह रहे हैं कि कर्नाटक में हिजाब विवाद बहुत दिन से चल रहा है कि बच्चियों का नकाब खींचे गए। पूरी दुनिया ने देखा कि मुस्कान नाम की बच्ची का नकाब छीन लिया लड़कों ने जाके, उनके ऊपर कोई कार्रवाई के बजाय बच्ची को ये गलत ठहरा दिया गया कि वो नकाब क्यों ओढ़ना चाहती है। फिर वो कोर्ट तक गई वो मसला, इस पर कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जब मुस्लिम पीड़ित होता है, उनके घरों को तोड़ा जाता है, उनपे क्रिमिनल मुकदमे लॉन्च किए जाते हैं, फर्जी उनकी महिलाओं को परेशान किया जाता है, टारगेट किया जाता है, तो भी कांग्रेस सुन पड़ जाती है यहाँ पर। और जब वोट बैंक की राजनीति होती है तो मुस्लिम के दरवाजे, मजार के दरवाजे, चादरें ले लेके सर पे फिर जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज तक चले जाते हैं। तो कांग्रेस की ऐसी पॉलिटिक्स देखने को काफी दिन से मिल रही है कि आपने हमें हमारा वोट तो ले लिया, उसके बाद जब हमारे हक की बात आई कि आप हमारे लिए खड़े हो जाइए, तो कांग्रेस खड़ी नहीं होती है। ये ऐसी पॉलिटिक्स से बचने के लिए हाँ कैंडिडेट बोल रहे होंगे ऐसा वो मौलाना साहब। ठीक है, ओके। संदीप सर, ये जरा समझाइए, ये उलेमाओं का जो दावा है कि 90% मुसलमानों ने आपका साथ दिया, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तमाम पॉइंटर्स गिनाए जा रहे हैं, जो एक्शन हुआ है पार्टी के द्वारा उसकी बात भी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि यूज एंड थ्रो की तरह हमको कांग्रेस पार्टी जो है वो ट्रीट कर रही है। आपको लगता है कि उलेमाओं की बात का मतलब पूरे कर्नाटका के मुसलमानों की बात है, उस दिशा में देखा जाना चाहिए? और क्या ये उलेमा चाहें तो पूरे कर्नाटका में बंद का ऐलान करवा सकते हैं, या इस प्रकार की कोई इनकी पहुंच या रीच है?
ये भी जरा समझाइए, इनके तभी इनके दावों में वजन महसूस होगा। ये किस आधार पर ये तमाम बातें कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसको कितनी गंभीरता से ले रही होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं जुड़े। हमने 2-3 प्रवक्ताओं से बात की, 1 बाय 1 सभी ने इस विषय पर बोलने से मना कर दिया। सचिन आए थे, वो भी सवाल सुनते ही निकल गए, वो कह रहे भैया मैं नहीं बोल पाऊंगा इस पर। अब आप ही बोल दीजिए सर। देखिए आशीष जी, शहर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने कभी कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके से सुना नहीं है कि भाई वो मुस्लिम के विरोधी हो, बल्कि शहर जी ने एक बात सुनी होगी कि जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो उन्होंने अपनी पूरी बागडोर मुस्लिम सीट पर ले जाके उनके हाथों में दे दी और मुस्लिमों ने उनको राहुल गांधी को भी जिता के भेजा, प्रियंका गांधी को भी जिता के भेजा। और मैं शहर जी ये बताना चाहता हूँ, ये जो समस्या है इस सीट की, जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये समस्या ये है कि जिस तरीके से मान लिया ब्रजभूषण सिंह चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, फिर उनके बेटे चुनाव लड़े, वो सांसद बन गए, फिर दूसरे वाले बेटे लड़े, वो विधायक बन गए। तो वहां के लोगों का यही कहना है कि भाई एक ही परिवार से लोग आ रहे हैं, या तो आप मुस्लिम समाज के किसी भाई को टिकट दीजिए या दूसरे किसी को टिकट दीजिए। तो मुझे लगता है यह वैलिड मांग है और न केवल ये मुस्लिम समाज की मांग है। जिन जिन सीटों पर, जैसे वसुंधरा जी हो गई, उनका बेटा हो गया, जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, उनका बेटा हो गया, तो ये एक हमारी राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, सभी में ये चीजें चल रही है, चाहे छोटा दल है चाहे बड़े दल है। एक एक परिवार की जो है पूरी संदीप सर, मामला ये है, संदीप सर मामला ये है कि ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरे समाज के लोगों को भी मौका देना चाहिए। ठीक है संदीप सर, वही बात आ जाती है, घूम फिर के वही बात आ जाती है कि आपने कहा कि भाई राहुल गांधी अमेठी में हारे, वायनाड गए जीते, उनकी बहन लड़ी जीती। यही तो विषय है मुसलमानों का। वो कह रहे हैं कि हमने तो 100% दिया अपना, हम तो पूरी प्राण आपके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन आप हमारे लिए क्या करते हैं, ये बात उलेमा पूछ रहे हैं वहां पे। और आपने जो कहा सर वो अपने आप में ठीक है, आपने कहा कि कोई कांग्रेस पार्टी के नेता के विरोध में नहीं बोलता है, बड़े सारे मुसलमान चेहरों को बड़े बड़े पदों पर कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, ये सारी बातें सही है, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप यहां पर देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, वही तो वो विरोध कर रहे हैं कि आप कहते हो कि हम आपके हैं, लेकिन ये किस प्रकार के, मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम, लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा ना सर ये। देखिए आशीष जी, ऐसा नहीं होता है कि सारा मुस्लिम कांग्रेस के साथ है। मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ है, बंगाल में टीएमसी के साथ है, कर्नाटक की हम बात करें वहां कांग्रेस के साथ है, दिल्ली में आपने देखा आम आदमी पार्टी के साथ भी मुस्लिम था। तो हमारे देश का कोई भी समाज हो ऐसा नहीं है वो किसी का गुलाम है। अलग अलग जगह पे अलग अलग दल हैं, अलग अलग लोग जीते हुए। हम समझने लगे कि सारा हिंदू बीजेपी के साथ है। देखिए हिमाचल में हिंदू ही है, वहां कांग्रेस की सरकार है। ये चीजें वेरी करती हैं, ये बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी से बंधा हुआ या कोई किसी का गुलाम है। ठीक ठीक है, ओके सर। एक बात जरूर है कि कांग्रेस में अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें, अगर हम बीजेपी के साथ तुलना करें, शहर जी बैठी है, शहर जी मुझे एक भी लोकसभा का टिकट नहीं बता सकती जो बीजेपी ने किसी मुसलमान को दिया और कांग्रेस के बहुत सारे बता देंगी। नहीं ठीक है, एटलीस्ट बीजेपी बहुत क्लियर है सर, सुनिए बीजेपी बहुत क्लियर है, बीजेपी एटलीस्ट बहुत क्लियर, उनके नेता खुलकर कहते हैं कि हमको ये वोट नहीं देते तो हमको टिकट नहीं देंगे, बेमतलब चुनाव हारने नहीं जा रहे, वो बहुत क्लियर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिसको अपना वोट बैंक समझा, जिसके ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज वही उनसे दगा कर रहा है, वही गद्दारी कर रहा है। उनके लिए उनकी पहचान, उनका मजहब, सबसे पहले पार्टी जाए भाड़ में, लात मारने को तैयार है दो नेताओं के लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी को यह समुदाय। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं जुड़े, उनसे हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ जुड़े संदीप जी, आपका भी बहुत आभार। अविरल आपका, और कुछ सेकंड्स के लिए सचिन भी जुड़े थे लेकिन वो बोल नहीं पाए, चले गए, उनका भी बहुत आभार। देखिए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, साथ साथ में एक एमएलसी हैं अब्दुल जब्बार, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी। इन दोनों के ऊपर एक्शन हुआ, पार्टी ने उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन जब पार्टी ने उनको बाहर निकाला तो पूरा उलेमा बाहर आ गया और विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।